मारा करना पीसा तो है पर ईयान बर्बाद करवाता ही कोनी। दोनों ही पार्टी आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है, पर फिर भी नकल में मन लगा अकल की जरूरत हो है। राम रास्ता ही राम के ज्ञान को काम करना चाहिए। कृष्ण बोलिया धर्म का मतलब धारियति इति धर्म, जो धारण कर रखो है वही धर्म है। भी पार्टी को मानना है कि झाड़ू घर की सफाई होवे, झाड़ू दुकान की सफाई होवे, झाड़ू राजनीति की सफाई होवे, और कि मैं भूत भी लाग जावे तो झाड़ू ही भागे, वो झाड़ा लगा रही भी भूत न भगाए जावे। राम राम सा खमा गणी, आप देख रहे हो जल को जयपुर और मैं हूँ आपरे साथ नंदिता। राजस्थान का विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बच्चों है और हर तरफ चुनाव की चर्चा चल रही है। ये चुनावी चर्चा में आज मैं भी चर्चा करवाने लिए आया हाँ, और माँ के साथ आज एडी शख्सियत मौजूद है। काफी अनुभव रह चुके बन अलग अलग क्षेत्र में और अब वे राजनीति में कदम रखा है। आज हम जाना ला कि राजनीति में हमारी कई वजह है। आज चुनाव की चर्चा में माँ के साथ जो मौजूद है बांको नाम है डॉक्टर संजय बियानी जी। सर आप रो झलको जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। सर आप सीए भी रह चुके हो, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, मतलब हर प्रकार की डिग्री आप कर चुके हो। आपने बहुत सारा अनुभव भी है। आप अच्छा काउंसलर भी हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, इवन राइटर भी हो। अब राजनीति में कदम रखबारे पीछे कई वजह। देखो, अगर मन लगे कि अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है समाज के लिए है। मैं 14 कॉलेज चलाऊं, पर फिर भी मैंने लगा है कि अगर पूरे राजस्थान में मैं व्यवस्था ठीक करूं तो अंदर हूँ आवाज आई, मारा अंदर हूँ आवाज आई कि अपन ने जो है अब समाजता ही भी 10 साल देना है। तो आज सोच फिर मैं ये काम में आयो और मैं दिल से ये काम कर छू। हमारी खास बात है कि मैंने पढ़ाबो बढ़िया लगे और ई कादरानी में जो है ये राजनीति में हवा को फैसलो लियो। हाँ, आप बियानी गर्ल्स कॉलेज का मतलब एकेडमिक डायरेक्टर भी हो, मतलब आप में सारी वे खूबियां हैं। कोई ने मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आप हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो, तो जनताओं कनेक्टिविटी भी ज्यादा ही हुए आपकी हर जगह देखो जाए तो, मतलब अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है अगर आप जन सेवा में आओ तो। लोग राजनीति में कोई पीछा के लिए आवे, कोई नाम रे लिए आवे, कोई पावर रे लिए आवे। सरू जाना कि बे राजनीति में की वजह से आया है। ठीक बोले, पर एक ही जन्म मिला है और एक जन्म में ही सारो काम करना है आदमी ने। और मैंने लगा कि अब मैंने 10 साल सेवा करनी है। देखो, गणा पीसा है, गणी प्रतिष्ठा है, गणी किताबें लिखी हूँ, पर अब मैंने लगा है कि राजनीति में आर में पब्लिक की अच्छी सेवा कर सकूं। मैं अपना जो शिक्षा को तरीकों है भी न बदल सकूं, तो शिक्षा की व्यवस्था ने बढ़िया बना बताई। मैं आबा को फैसले लिया हूँ और मैंने लगा कि मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम समझूं, हर शिक्षक की प्रॉब्लम समझूं, हर जो पेरेंट्स है वे की प्रॉब्लम समझूं, तो अब मैं बहुत आसानी से शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया कर सकूं। आज सोच ही मैं इस तरफ आयो, क्योंकि अगर मैं कॉलेज बनाऊं तो 500-1000 बच्चा ने और ठीक कर सकती हूँ, पर अगर मैं पूरी शिक्षा ही व्यवस्था में शिक्षा मंत्री जी को काम मिल जावे जब तो मैं घणो बढ़िया काम कर सकूं, पूरे राजस्थान में ही बढ़िया काम कर सकूं। और टाबरा ने पढ़ा वो मैंने तो बढ़िया लगे। सर आप किताब की बात करिए, आप अभी 2 किताबें लिखी हो जो विमोचन हुई हो, एक तो कि पॉजिटिविटी से मस्तिष्क ने ज्ञान शक्तिशाली बनावा, भी अलावा एक और ही भगवत गीता जो कि संजय की नजर से भी किताब रो नाम है। तो संजय मतलब श्रीमद् भागवत कथा रो मतलब महाभारत से काफी ताल्लुक है और महाभारत थी जो धृतराज ने संजय खुद की मतलब नजरों बताई बिना चुनावी रण में जाए बाद में। जी। तो आप मतलब ये बताओ कि जो वो संजय जो इसमें बताया गया है, नाम जो लिखा गया वो आपके लिए है या फिर उस संजय के लिए है जो धृतराष्ट्र को बता रहा था चुनाव मतलब वहाँ पे जो रण क्षेत्र में क्या हो रहा है। योगा किताब बहुत ही घनी उपयोगी है, क्योंकि एक संजय हो 5000 साल पहले को तो बी टाइम संस्कृत चलती तो अपन समझ में ही को नहीं आया अभी मैं कहीं लिखे डो है। पर मैं जो किताब लिखी हूँ मैं आज का जमाना को संजय हूँ, तो संजय को मतलब आज का जमाना को संजय हूँ, क्योंकि मैं आज का टाबरा ने डील करूँ, है ना। तो आज का समय की कई परिस्थिति है, आज कई विज्ञान प्रगति कर ली है और आज की भाषा में मैं बात बोली तो बात तो भाई पुरानी है 5000 साल पहले की, पर बिना मैं नई तरीका हूँ, आज की तरीका हूँ, आसान भाषा में अंग्रेजी और हिंदी न मिलार फिर मैं यहाँ को बोलियो ताकि टावरा ने आसानी हूँ समझ में आ जावे। क्योंकि मारो मानना है कि अगर कृष्ण न कोई समझ जावे तो सह समझ जावे, और कृष्ण जो है सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट भी है और फिलोसोफर भी है। कृष्ण हर परिस्थिति में अपना एडजस्ट कर लेवे। बे राजा बन भी राज को नहीं करबो चाहे, बे राज तय राजा को नहीं बने, है ना। और बे जी जगह रहे भी में बे लिप्त को नहीं होवे,
तो अनासक्त रूप वो काम करबो सीखनो है तो कृष्ण सीखो। तो मैं तो कृष्ण को फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं आ बात थाना बताना चाहूँ कि मैं की पाबाता आयो को नहीं, मैंने कोई की पद पर दे दो, पर मैं तो बिया नहीं रहूँ क्योंकि मैं डूबू ही को नहीं। तो मैं तो सेवा करवा आयो हूँ, और फल की जब आपा कामना करा, जब आपने समस्या हुआ, जब आपा कामना ही को नहीं करा तो आपा तो राजा हारी जीवन नहीं रेवा। सर जनसेवा वास्ते थी राजनीति में आया, पर राजनीति में और भी पार्टियां हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर देखा, और राजस्थान में तो काफी मजबूत है। तो आम आदमी पार्टी ही ज्वाइन करी क्योंकि लोग तो ना थे बार बोले कोई कमाबा में आवे, कोई पावरता ही आवे, मैं बीता ही आयो ही को नहीं, मारा का पीसा तो है पर ईयान बर्बाद करवाता ही को नहीं। तो लोग टिकटा तो ही पीसा देवे, फिर दुनिया भर को मोखड़ो खर्चो करे, तो मैं तो वो काम करूँ को नहीं, मैं तो सिद्धांत काम करशू। तो बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रिक्शा पर बैठ प्रचार करो, और आम आदमी की तरह लोगों घरार जार मिलियो। मैं बड़ी बड़ी रेलियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां को नहीं चलायो, मैंने लगा कि मैंने सब लोगों प्रेमो डोर टू डोर मिलना चाहिए। तो मैं तो डोर टू डोर गयो, सबू मिलियो, सबू बात करी, तो हमारी तो आई ताकत है कि आम आदमी वाली ताकत। और मैंने तो बहुत आसान हुआ है क्योंकि मैं फतेहपुर शेखावटी हूँ, और फतेहपुर शेखावटी से लोग निकल मोखलो साहस को काम करे, तो मैं भी जो है साहसिक काम कर रही हूँ, क्योंकि बीए पार्टी में बैठना तो बहुत आसान है, सब पैसा खर्च करना है, पर मैंने तो काम करना है। और हमारी जो विचारधारा है बे आम आदमी पार्टी की विचारधारा हूँ घनी मेल खावे, और ये वास्तव में आयो। आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, बे जब नया नया आया तो वहां को जो रास्ता पर चालनो आम आदमी लोग ई रिक्शा में सफर करो काफी सुर्खिया में रही हो। अभी आप नामांकन पत्र भरवा गया, ई रिक्शा में गया, तो मतलब आप विचारधारा में प्रकट करी कि भाई मैं आम आदमी पार्टी से, हाँ तो मतलब मैं भी आम लोगों का ज्ञान दे वाला। अच्छा, अभी ई रिक्शा रो आप भाड़ो भी दियो? हाँ, ई रिक्शा को भाड़ो देवा का मतलब हो गयो कि गरीबा की आपा मदद कर दी है ना, तो भाड़ो देना ही पड़ती जद आपा आवा, यान तो मुफ्त में तो कोई काम होवे को नहीं। पर मारो माननो है कि आज समाज में घणो बंटवारो हो गयो, अमीर आदमी को समाज अलग हो गयो, गरीब आदमी को समाज अलग हो गयो, हिंदू को समाज अलग हो गयो, मुसलमान को समाज अलग हो गयो, तो बड़ी भयानक स्थिति होगी है। तो मैंने लगा कि अब भाईचारा बढ़ावा की जरूरत है, सब मिनक एक मिनक दूसरा मिनक को प्यार करे है ना, जदी तो समाज चलसी। तो आपा स्कूला बनावा, घनी मोखली स्कूला बनावा, अस्पताल बनावा, तो बेटा हिंदू भी जावे, मुसलमान भी जावे, गरीब ने भी फैसिलिटी मिले, अमीर ने भी मिले, जब तो समाज बढ़ियो बनसी। कई लोग बोले हिंदू खतरा में, धर्म खतरा में, धर्म कदे भी खतरा में को नहीं, और आदमी की हैसियत को नहीं कि वे धर्म की रक्षा करे, धर्म ही आदमी की रक्षा करे। तो अपन बहुत बरगलाव है लोग, मैंने लगा कि धर्म को मतलब है कि मिनक को प्यार करे, मिनक का साथ सद्भावना रखे है ना, और आपनो जो काम दीड़ है बिना लगनू करे, इन धर्म के हुए। और पत्थर न पूजबा को मेरे हिसाब कोई मतलब नहीं है धर्म को। आम आदमी पार्टी उनसे जुड़िया तो मतलब कई प्रोसेस रियो कियान बेथाऊं कांटेक्ट करया कियान से जुड़िया? देखो, सबसे पहले मैं जब विचारधारा मैंने पसंद आई तो मैं ईमेल लिखी और इंतजार करो 3 महीने, तो जवाब ही को नहीं आयो। फिर एक मेल लिखी कद जब लॉकडाउन लाग रही हो, फिर दूसरी मेल लिखी 3 महीना बाद, फिर भी जवाब को नहीं आयो। फिर मैंने लगी कि अब एक और लिख देखा, तो मैं तीसरी मेल लिखी अरविंद केजरीवाल जी ने। तो थोड़ा दिनों बाद ही विनय जी आई गया अठे, विनय मिश्रा जी जो अठे का प्रभारी है, और बे मैंने ज्वाइन करा दी। ज्वाइन हो तो भी बढ़िया हो, ज्वाइन नहीं हो तो भी बढ़िया हो, क्योंकि मैं तो ईश्वर में विश्वास रखूं। जब मैं ज्वाइन कर लियो, जब मैं थोड़ी दिन बाद जो वे काम बताए वे काम करियो, तो मैंने कोई पद मिलतो तो भी ठीक हो, और पद नहीं मिलतो तो भी ठीक हो, तो मैंने पद दे दियो कोषाध्यक्ष। फिर आपा काम करियो, फिर आपने टिकट मिलती तो भी ठीक ही, नहीं मिलती तो भी ठीक ही, तो आपने टिकट दे दी, तो आपा काम कर रही हैं। तो कहवा को मतलब है कि आपने की चीज की यान तड़प को नहीं कि अपन कोई देसी जदी अपनी सरसी, ये इनकी कोई बात को नहीं। मतलब विद्याधर नगर में आपके सामने 2 दिग्गज नेता खड़ा है, मतलब एक तो सांसद दिया कुमारी जी बीजेपी से, और जो कांग्रेस रहा है वे भी आप देखिए कि सीताराम अग्रवाल भी काफी सक्रिय रिया है, लोग हम काफी जा रही है। तो आपने कहीं लगे कि विद्याधर नगर डगर आसान हुसी या फिर थोड़ी मुश्किल रह रही? विद्याधर नगर में आम आदमी दोनों पार्टियों परेशान है। वो एक नई पार्टी देख रही है कि यान की पार्टी अवे जो नहीं होवे, यान की पार्टी आवे जो थोड़े शिक्षा न समझे, यान की पार्टी आवे जो आम हुए, जो धरातल पर आर काम कर सके, यान की पार्टी हुए जो विकास की बात करे। तो मन लगे कि इसलिए अंदर ही अंदर आम आदमी परिवर्तन चाह रही है, बदलाव चाह रही हो। आग तो हो गई दोनों पार्टी, और अब धीरे धीरे वो दूसरी नई पार्टी ने ढूंढ रही हो। तो मैं जब भी जाऊं, लोगों मिलूं,
तो आ भावना मैंने समझ में आवे और इसलिए मैंने लगा कि जब रिजल्ट आसी तो बात कुछ दूसरी होसी। 2018 में आम आदमी पार्टी विद्याधर नगर से कमल किशोर गुप्ता ने उतारिया जो कि 7वें नंबर पर रिया। इस बार आपने कहीं लग रही हो जान की लोग आपने बहुत जान रिया है तो मतलब इको कुछ खास प्रभाव पड़सी बार बी टाइम बस एक बार सरकार बनी सरकार में, अब तो मैं 3 बार तो दिल्ली में सरकार बना ली, मैं दिल्ली के अंदर नगर निगम बोर्ड भी बना लियो, मैं पंजाब में बहुत बहुमत सरकार बना ली, तो घणों काम में कर लिया। तो अब लोगों ने आ बात क्लियर होगी कि ए आ पार्टी ही भविष्य की पार्टी है, इसलिए मैंने लगे कि वोट जो है वे देवता ही तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं अब काम कर वोट मांग रही है, पहली आज स्थिति को नहीं, पहली बिना काम करे वोट मांगे, इसलिए वोट शायद कम मिले। आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त दी पंजाब में दे रही है, दिल्ली में भी लोगों को 0 बिल आ रही है। अब राजस्थान की सरकार भी 200 यूनिट फ्री कर दी, तो कई लगे आपने कॉपी कर रिया है या फिर की कटे ना कटे आम आदमी रो डर है वास्ते पे भी दे रहा है? दोनों ही पार्टी आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है, बीजेपी भी कॉपी कर रही है, कांग्रेस भी कॉपी कर रही है, पर फिर भी नकल में मैंने लगा अकल की जरूरत है। और बेकाई कर रही है, कॉपी तो कर रही है पर यूनिट फ्री कर दिया, पर दूसरी तरफ वो सरचार्ज लगा दियो। तो कोई भी मीना ज्ञान को कोनी जो भी 100 यूनिट फ्री हूँ खुश है, सब आगता हो गया इनकी यान का वादा हूँ। तो मैंने लगा कि बदलाव आसी और आपने तो सिस्टम आया कि 300 यूनिट अगर फ्री बोलिए तो 300 यूनिट तक नील बिल आसी, ना तो कोई सरचार्ज लाग से ना कोई मीटर को किराया लाग से। तो आ तरीको मैंने लगा सही है। और लोग बोले कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी है, पर मुफ्त की रेवड़ी को नहीं, गरीब आदमी जो 15-20 हजार रुपया भी कमावे और वे 15-20 हजार ने बाजार में खर्च कर वो जावे तो बिना भी तो जीएसटी देना पड़े, बिना भी तो पेट्रोल लेते समय टैक्स देना पड़े, तो टैक्स तो हर गरीब आदमी भी दे रही है। अब जो महीना 15-20 हजार रुपया कमा रही है और ब्यू भी थे 2-3 हजार रुपया हर महीना टैक्स ले रही है, तो वो तो कोई ठीक बात को नहीं। अब इन्हें थोड़ी सुविधाएं दे दो, इन्हें थोड़ी 300 यूनिट बिजली दे दो, थोड़ा पानी दे दो, बिना शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, तो ये आधारभूत सुविधा है। इन्हें कदई भी मुफ्त की रेवड़ी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सह लोग जब आराम रहसी जदी सोसाइटी रामराज ऐसी रामराज बताऊ नहीं आवे और राम की पूजा करवाऊ को नहीं आवे, रामराज तई राम के ज्ञान को काम करना चाहिए। राम तो धोबी की भी सुनता, राम तो जो है सबरी का जूठा बेर भी खाया, तो अपने राम का मतलब समझना चाहिए। राम की पत्थर की पूजा करवाऊं राम को नहीं मिले, राम की भावना ने समझ माऊ राम मिले। अक्सर देखियो जाओ कि धर्म ने राजनीति में ला रही है, लोग धर्म पर राजनीति कर रही है, कई मानो धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होना चाहिए। हाँ देखो, मैं तो बार बोलियो कि मैं देखो धर्म की परिभाषा बा बताऊं जो कृष्ण बताई। कृष्ण बोलिया धर्म का मतलब धारियति इति धर्म, जो धारण कर रखियो है वही धर्म है। मैं शिक्षक हूँ तो हमारा कन शिक्षक को एक धर्म है कि बच्चा ना पढ़ाऊं, मोखड़ो पढ़ाऊं, और अगर मैं पिता हूं तो मारो धर्म टाबरताई भी है। तो हर जो काम है वो अच्छे से करनो बा धर्म की डेफिनेशन है। जो थाना काम मिल रहा है कि भी काम ने ईमानदार हूँ चौखी तरह करनो ही धर्म है, ना कि पत्थरा न पूजनो धर्म है। पर माने बहुत टाइम वो बहकाया जा रही है, क्योंकि काम को नहीं करियो ना तो किया न तो बेकार नहीं चाहिए, बेकार नहीं होवे तो वे बहकावे। कभी मंदिर की बात कर, कभी धर्म की बात कर, पर धर्म की बात करो तो धर्म को मतलब तो जानो। धर्म की परिभाषा ही गलत है और धर्म का नाम आम आदमी ने बेकारिया जा रही है। और ये वजह समाज के अंदर थोड़ा सा घृणा, द्वेष, बदला की भावना। और मैंने तो लागे 1947 वाली जियान कदई दंगा नहीं भड़क जावे, क्योंकि 1947 में मैं गदर कर देखेड़ा कहीं स्थिति हुई, किने भी तड़पाशो, चाहे घर में 10 आदमी हो, 2 गरीब हो, मेरे भी तड़पाशो तो मैं 2 भी थाने तड़पासी। राजस्थान में 5 साल बीजेपी सरकार आ जावे, 5 साल कांग्रेस, मतलब बदल 5 साल आप बैटिंग कर ले, एक बार पार्टी एक बार आप बैटिंग कर ले, कई लगे आम आदमी पार्टी खुद का पैर जमा पाई राजस्थान में? आम आदमी पार्टी एक बार पग रख देवे ना तो फिर अंगद अली जान रख देवे, फिर निकले को नहीं बताऊं। 3 बार हो गया दिल्ली को नहीं निकलिया और निकाल भी कौन सका अब 20 साल में भी, तो कोई तो बात होसी ना। पंजाब में देख लीजिए, अब जब भी चुनाव होसी, चाहे निगम का होए चाहे कोई सा भी चुनाव हो, से भी जावे कौन, एक बार आएगी तो फिर बढ़ती जासी, फिर रुकसी को नहीं। क्यों? क्योंकि बा आम आदमी की बात करे, वह खास आदमी की बात को नहीं करे, वह भ्रष्टाचार ने साफ करवा की बात करे। भी पार्टी को मानना है कि झाड़ू घर की सफाई होवे, झाड़ू दुकान की सफाई होवे, झाड़ू राजनीति की सफाई होवे, और कि मैं भूत भी लाग जावे
तो झाड़ू ही भागे वो, झाड़ू लगा रही भी भूत न भगाए जाए। झाड़ू घनी काम की चीज है। राजस्थान में अभी जन थे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, अब जी जाओ तो राजस्थान वास्ते कई प्लानिंग है आम आदमी पार्टी जन दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाई है, प्रदूषण ने कम करवा रही है, भी ग्रीनरी लगा रही है बहुत ज्यादा। राजस्थान के वास्ते कई प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की। राजस्थान में सबसे पहली मुद्दा तो वो ही है जो सबसे जरूरी है, वह है टाबरा की शिक्षा। फिर जीवनो भी तो है, तो दूसरों काम स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य तय मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अच्छा हॉस्पिटल बनाना काम है। और शिक्षा में भी यान की शिक्षा होनी चाहिए, जो नौकरी मिले, जॉब मिले, बिजनेस करबो आवे, यान की शिक्षा होनी चाहिए। यान की नहीं जिन्हें रट लियो, पास हो गया, 1 वीक सीरीज पढ़ ली। तो शिक्षा में जो है घनी सुधार की जरूरत है। दूसरा स्वास्थ्य तय एजेंडा है राजस्थान में। तीसरा आपने महिला की बड़ी बुरी स्थिति है राजस्थान में, तो हर महिला ने महिला सम्मान राशि देना, हर महीना 1000 रुपया। तो अभी एक बढ़िया बात है कि हर महिला के खाता में 1000 रुपया चल जावे, तो वह तो बच्चे की पढ़ाई में सही जगह भी कियान खर्च करना जाने में। तो अभी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो वे हर जगह दे रही है महिला की सम्मान राशि। और जो अपना देश से ही शहीद हो जावे, वे का शव ने रख राजनीति करे, तो कतो बढ़िया है कि क्लियर पॉलिसी है कि अगर शहीद हो गया तो 1 करोड़ रुपए खाता में तुरंत ट्रांसफर, और वे कंपनी जमा कर रही है इनका काम। तो शहीदा ताई, महिला ताई, जो सरकारी कर्मचारी है वे की सबकी नौकरी पक्की करना, 300 यूनिट बिजली देनी, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, इतनी गारंटी दे रखी है। तो मन लगा एक गारंटी वर्ड ही दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी में सीखी है। अच्छा, राजस्थान की जनता वास्ते कोई संदेश, विद्याधर नगर की जनता वास्ते आपको संदेश देवो चाहो? विद्याधर नगर की जनता तो ये मैं कहना चाहूँ कि देखो बातों में मत आजो। थाना धर्म का नाम से लोग बरगलासी, थाना कोई प्रलोभन देसी, मैं वो भी सुने हूँ कि कोई लोग पीबा ही कुछ चीज दे देवे थे। पहली बात तो पीड़नों को तो काम करना को नहीं आपन, फिर भी कुछ भी काम थे करो, पर टाबरा तई थाका टाबरा तई अपना टाबरा तई वोट तो थे आम आदमी पार्टी ने दीजो, झाड़ू नहीं दीजो, क्योंकि झाड़ू भ्रष्टाचार ने भी खत्म कर दी। क्योंकि थे से जानो थे पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, एसडीएम सब जगह जाओ थाने पैसा देना पड़ा है। तो झाड़ू एक बार थोड़ी सफाई करो और फिर झाड़ू पर बटन दबाओ और 3 नंबर पर दबाओ और मैंने एक मौको दो। मैं घणो पक्को आदमी हूँ, मैंने एक बार थे मौको देशो तो थे देखो कि अठे की सारी व्यवस्था बदलता हुआ देखो। और बयान भी बदलाव तो जरूरी है, परिवर्तन तो बयान भी जरूरी रहे। अभी आप देखिए कि मैं चुनावी रण में हाँ, और जो उम्मीदवार है बस बातचीत करी और भी इनका बातचीत देबा लिए और भी इनका इंटरव्यू देबा लिए। राजस्थान की खबर आपकी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख रही लिए। झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। खमा गणिसा।